प्रणाम सभी भक्तों को। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बड़ी दया करके हम सभी को इस अध्याय में 3 गुणों के परिणामों के बारे में बताया। चाहे सतोगुनी क्यों नहीं है, जन्म मरण से मुक्ति नहीं है जब तक हम 3 गुणों से परे नहीं चले जाते। 3 गुणों से प्रश्न उठता है, परे कैसे जाया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है। 3 गुणों से परे जाने का भगवान ने जैसे कि हर अध्याय में अपनी प्राप्ति का उपाय बताया, वो प्राप्ति का एक ही उपाय था, भक्ति। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्त्वतः। हर जगह भगवान ने यही घोषणा किया कि भक्ति ही एकमात्र वो उपाय है जो मेरी प्राप्ति करा सकता है, और मेरी प्राप्ति में ही 3 गुणों से मुक्ति भी छुपी हुई है। 3 गुणों से कोई मुक्त हो जाए तो भगवान की प्राप्ति कर सकता है, भगवान की प्राप्ति कर लेगा तो 3 गुणों से मुक्त हो जाएगा। 3 गुण बंधन का कारण है। प्रश्न उठता है, कैसे भगवान की प्राप्ति करेंगे? हम सभी अपने अपने कर्मों के बंधन में जकड़े हुए जीव हैं। रामायण में कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। और गीता में भगवान ने कहा है कि कर्मों की श्रृंखला इतनी पुरानी है कि कोई सोच नहीं सकता, इतना लंबा कर्मों का इतिहास है। बोले हाँ, निश्चित बात है, और कर्मों के परिणाम हम सबको भोगने पड़ते हैं। जो प्रारब्ध के रूप में हमारे जीवन में आते हैं वो हमें भोगने पड़ते हैं। कर्म जब फल बन जाता है तो बिना भोगे रहना कठिन हो जाता है, उसको भोगना ही होता है। लेकिन वही कर्म, चाहे जिसकी श्रृंखला को ढूंढ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, जिसको काट पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ऐसा लगता है कि देखो, शुरुआत में तो हम ऐसा फील कर रहे थे कि हम बंधन में कहाँ हैं, लेकिन इस अध्याय को सीखने समझने के पश्चात ऐसा लगता है कि हमारी गलती किधर है, हम तो बंधन में हैं। तमोगुण आ जाता है तो क्रोध करवा देता है, रजोगुण आ जाता है तो इच्छाएं उत्पन्न करवा देता है, सतोगुण आ जाता है तो जप करवा देता है, या सतोगुण आ जाता है तो ज्ञान का अनुशीलन करवा देता है। इसमें हमारा रोल तो कुछ है ही नहीं। एक जप करने के अंदर ही कितने मोड चेंज होते रहते हैं। हर क्षण पर कभी सतोगुण पराजित कर देता है बाकी गुणों को, हावी हो जाता है हमारे ऊपर। कभी तमोगुण सतोगुण को भी पराजित कर देता है, हावी हो जाता है। कभी रजोगुण पराजित कर देता है, हावी हो जाता है। तो हमारा रोल किधर है? हम तो सब कर्मों के मारे जीव हैं, निश्चित रूप से कर्मों के मारे जीव हैं। लेकिन और कर्मों प्रधान ये संसार कर्म के आधार पर रचा गया है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा ही पाएगा। हमने न जाने कितने तमोगुनी फल प्राप्त कर रखे हैं तमोगुनी कर्मों के कारण। न जाने कितने सतोगुनी फल इकट्ठे कर लिए हमने अपने पूर्व जन्मों में। न जाने कितने रजोगुनी फल इकट्ठे कर लिए, वो सब समय समय पर हमें संसार में भोगने पड़ेंगे। लेकिन भगवान ने एक उपाय, इन कर्मों का सर्वश्रेष्ठता इस संसार में रखते हुए भी भगवान ने कहा है, कर्म प्रधान है लेकिन वो कर्म मेरी अधीनता में है। उस कर्म को मैं काट सकता हूं, तुम्हारे बस की बात नहीं है काटने की। ये ध्यान देने वाली बात है। इसलिए योग मार्ग बहुत कठिन है लेकिन भक्ति मार्ग कठिन नहीं है। भगवान ने गीता में कहा,
अरे तुम अधर्म की तो बात छोड़ दो, तुम धर्म का भी अगर परित्याग करके जीवन जी रहे हो, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो धर्म के कारण भी तुम्हें कर्म का पाप लगेगा कि तुमने धर्म क्यों नहीं किया। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। पापों से मुक्ति का उपाय भगवान बता रहे, मैं मुक्त कर दूंगा। ज्यादातर देखा जाए तो संसार में हम भगवान से दूर वाले कार्य करते हैं, जो दूर जाने वाले कार्य हैं उन्हें पाप कहते हैं। तो जो हम पाप करते हैं, भगवान ने इसलिए पाप को ही प्रधान रूप से यहाँ पर घोषणा किया कि तुम्हारे पापों से मैं मुक्ति दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन करना क्या है, बोले करना है एक ही काम, भक्ति करनी है। लेकिन कौन सी भक्ति तीनों गुणों से परे ले जाएगी? अव्यभिचारी भक्ति। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगे सेवते। हम व्यभिचार की व्याख्या कर रहे थे। व्यभिचार किसको कहते हैं? विगतः अविचार इति व्यभिचार, अर्थात अविचार सदाचार उत्तम आचरण से रहित होकर के जब हम जीवन जीते हैं उसे व्यभिचार कहते हैं। उत्तम आचरण के साथ जब हम जीवन जीते हैं तो उसे व्यभिचार नहीं कहते, उसको अविचार कहते हैं, उसको सदाचार कहते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? अव्यभिचारेण। अव्यभिचारेण मतलब जहां व्यभिचार ना हो, ऐसा वाला भक्ति। अब बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है, आप सभी से मेरा अनुरोध है, सब लोग इस बात पर विशेष ध्यान दें कि ये अव्यभिचारी भक्ति किसको कहते हैं। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है साधन और एक होता है साध्य। साधन मतलब प्रोसेस, उपाय जिसको कहते हैं, और साध्य कहते हैं जिससे हम लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो साधन अगर शुद्ध हो, साधन में अगर मिलावट ना हो, तो जब साधन में मिलावट नहीं है तो उसे कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति। दूसरी ओर साध्य में भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। साध्य में मिलावट का अर्थ क्या है? हम जीवन में बोले क्या वस्तु पाने जा रहे हैं, साध्य में मिलावट का अर्थ है कृष्ण के साथ साथ कुछ और भी जा रहे हैं, तो वो भक्ति अव्यभिचारी नहीं कहलाएगी। अव्यभिचारी भक्ति कब कहलाएगी? पहला चीज, हमारे साधन में व्यभिचार नहीं हो। साधन में व्यभिचार का अर्थ क्या है? साधन हम जैसा कर रहे हैं उस साधन में शुद्धता होनी चाहिए। जैसे नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप के समय में फिर नाम जप ही होना चाहिए, नहीं तो साधन में व्यभिचार आ जाएगा। एक हाथ से नाम जप कर रहे हैं, दूसरे हाथ से दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं, ये साधन मिक्स हो गया, ये साधन में व्यभिचार आ गया। एक और कीर्तन कर रहे हैं और कीर्तन के साथ साथ दूसरी चीजों का चिंतन भी चल रहा है, दूसरे कार्यों में भी लगे हुए हैं, बोलिए ये साधन शुद्ध साधन नहीं रहेगा। एक और कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते यहाँ तक कि जो हम भक्ति के जिस अंग का पालन कर रहे हैं उस भक्ति के उस अंग का पालन करते समय भक्ति के दूसरे अंग का भी पालन करना हमारी साधन की शुद्धता को दुर्बल बना देगा। जैसे कोई व्यक्ति कथा सुन रहा है और कथा सुनते सुनते पीछे से साथ में माला भी जप रहा है, वो साधन की दुर्बलता हो जाएगी। न कथा का साधन हमारे जीवन में काम आ पाएगा बहुत ज्यादा, नहीं नाम जप करने का साधन हमारे जीवन में काम आ पाएगा। ना तो हम नाम जप ठीक से कर पाएंगे, ना हम कथा ठीक से कर पाएंगे। दूसरा चीज, व्यक्ति अपनी मानसिक धारणा के अनुसार किसी भी कार्य को भक्ति मान लेता है और किसी भी कार्य को भक्ति नहीं मानता है। मान लो गुरुजी ने कोई कार्य दिया है और व्यक्ति संसारी दृष्टि से संसारी कार्य करता हुआ प्रतीत हो रहा है,
तो हमको ऐसा लगेगा ये तो भक्ति है ही नहीं। ऐसा नहीं है। गुरु जी के आदेश के अंतर्गत कोई भी कार्य है, बोले वो सब भक्ति ही है। इसलिए बहुत सारे कार्यों को हम भक्ति नहीं मानते और बहुत सारे कार्यों को हम भक्ति मान लेते हैं। अर्थात गुरुजनों के आदेश के अंतर्गत जो भक्ति नहीं है, बोले वो भक्ति है ही नहीं फिर। आदेश के अनुसार झूठ बोलना भी भक्ति है, और आदेश के अनुसार बिना आदेश के सच बोलना भी भक्ति है। आदेश के अनुसार हत्या करना भी भक्ति है, और बिना आदेश के किसी व्यक्ति को पालन पोषण करना वो भी भक्ति है। ये कैसी विचित्र बात है। इसलिए साधन का शुद्धि होना, साधन में अनन्यता होना, ये बहुत आवश्यक है कि हम गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अपने साधन का निरूपण करें, तब उसे अनन्य साधन माना जाएगा। गुरु जी कह रहे हैं बेटा बैठ करके कथा सुन, और चेला कह रहा है गुरु जी मैं थोड़ा परिक्रमा लगा के आ जाऊं, और गुरु जी देख रहे हैं कि चेले की परिक्रमा की वृत्ति इतनी ज्यादा प्रबल है कि उसको परिक्रमा की छटपटाहट इतनी ज्यादा हो रही है, क्योंकि उसका फ्रेंड सर्कल सारा परिक्रमा के लिए गया हुआ है। तो अंदर गुरु जी के प्रति उतना भावना उसकी है ही नहीं। ऐसी स्थिति में गुरु जी देख रहे हैं कि परिक्रमा जाए बिना मानेगा तो नहीं। गुरु जी मजबूरी में आज्ञा देने, ठीक है भैया जैसी तेरी इच्छा। अब जैसी तेरी इच्छा जब शब्द उपयोग में आ गया, तो हम तुरंत खुश हो जाए, आज्ञा मिल गई। आज्ञा नहीं मिली भैया, जैसी तेरी इच्छा का मतलब है गुरु जी दयावश तेरे को ये भी नहीं कह रहे जा मैं तेरा त्याग करता हूं, तो सुनता नहीं मेरा। गुरु जी ऐसा नहीं बोल रहे हैं, दयावश नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि गुरु जी जानते हैं ये बेचारा जीव है, संसार में गिर जाएगा। इसलिए जैसी तेरी इच्छा करके थोड़ा उसको छूट दे दिया, और छूट दे करके सोचा कि ऐसा बोलूंगा तो कम से कम वापस तो मेरे पास आएगा, वापस आएगा तब इसका रास्ता चालू होगा। और ये सत्य बात है। हमें अपनी ओर से पूछना चाहिए आपकी इच्छा क्या है ये बताइए। मेरी इच्छाओं का क्या महत्व है? मेरी इच्छाओं का तो एक ही महत्व है कि मैं इस संसार में पड़ा हुआ हूँ। जब हम गुरु जी से पूछते हैं, वैष्णवों से पूछते हैं, जब हम शास्त्र की इच्छाओं को, गुरु साधु शास्त्र की इच्छाओं को महत्व देते हैं, अपनी इच्छाओं को महत्व नहीं देना चाहिए, तब साधन की शुद्धि मानी जाएगी। बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो परिक्रमा भी भक्ति है, और कथा सुनना भी भक्ति है, और जप करना भी भक्ति है। एक और गुरु जी कथा कर रहे हैं, भक्त कथा कर रहे हैं, दूसरी ओर एक व्यक्ति माला लेकर के मंदिर के बाहर बैठ करके जप कर रहा है। बोले प्रभु जी आपने कहा था ना कि या तो कथा ध्यान से सुनो या जप ध्यान से करना चाहिए, दोनों काम एक साथ नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं कथा से दूर जाकर के बाहर बैठ करके एकांत में शांति से जप कर रहा हूँ। अरे कहा जा रहा है कुछ और बेवकूफ ले रहा है कुछ और। कहा जा रहा है जब छोड़ कर तुम कथा ध्यान से सुनो, और वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, कथा छोड़ करके जब ध्यान से करने की चेष्टा कर रहा है। उस समय में वो भक्ति व्यभिचारी भक्ति है, वो भक्ति अनन्य भक्ति नहीं है। वो भक्ति अव्यभिचार साधन के रूप में नहीं माना जाएगा। और देखो हम विचार करें, पूरा जीवन निकल जाता है इस प्रकार से करते करते, और कोई उसको सिखाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता इस स्थिति तक कि अव्यभिचार साधन किसको कहते हैं। और सोचता है फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे फल मिलेगा। तो गुरु के प्रति अपराध कर रहा है, वैष्णव के प्रति अपराध कर रहा है। जिस समय जो चीज कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, तुम अपना अपना नया ही टाइम टेबल बना करके लॉन्च कर देता है, जैसे तुम खुद ही गुरु बन गया हो। तो हमें शासन स्वीकार करने की वृत्ति होनी चाहिए। भक्ति अर्थात कैसी, जो कि गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में हो, वो साधन की शुद्धि है। और केवल साधन की शुद्धि से काम नहीं चलेगा। हम सब कुछ बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन साध्य वस्तु में हमारी अनन्यता नहीं। साध्य वस्तु में अनन्यता बहुत जरूरी है। हम पतित होते हुए भी संसार में रजोगुनी तमोगुनी सतोगुनी होते हुए भी ऐसी शुद्ध भक्ति कर सकते, इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। कैसी शुद्ध भक्ति? जिसमें साधन की अनन्यता हो,
अर्थात साधन शुद्ध हो और साध्य भी शुद्ध हो। साध्य मतलब हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य हम कृष्ण के अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहते। जब भगवान का रावण के साथ युद्ध हो रहा था तो विभीषण जी साथ में खड़े रहते थे। तो अलग अलग शत्रु लोग निकल करके आते थे लंका से। तो विभीषण जी को भगवान देखते थे। विभीषण जी सबके बारे में कुछ न कुछ बताते थे, उपाय बताते थे। रावण के मरने का जिस प्रकार से विभीषण जी ने उपाय बताया, तो विभीषण जी पहले से ही आगाह कर देते थे इसकी शक्ति कितनी है, कैसा है, ये क्या सामर्थ्य रखता है, इसको किस तरह से मारा जा सकता है, सब विभीषण जी पहले से ही बता देते थे। एक असुर आया और ऐसा रथ पर सवार होकर के आया जिस पर पूरा राम नाम लिखा हुआ है। पूरे रथ में ही राम लिखा हुआ है। और जब उस असुर को देखा विभीषण जी ने, तो विभीषण जी एकदम से विचलित होकर के बोले, प्रभु इसको जल्दी से मारो, पहले इसकी ओर ध्यान दो। ये सबसे बड़ा शक्तिशाली मायावी है। क्योंकि भगवान राम ने जैसे ही देखा, अरे चारों तरफ राम ही राम लिखा हुआ है, विभीषण ये लंका से लड़ने के लिए आया है, इसके रथ पर तो राम ही राम लिखा हुआ है, इसको मारना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्रभु आप इस पर बिल्कुल भी मत दया करना, जल्दी से मार डालो इसको, ये बहुत बड़ा मायावी है, मैं जानता हूँ इसको, आप नहीं जानते, मैं बाद में बताऊंगा, आप अभी मारो इसको। और मार दिया उसको। जब मार दिया, हनुमान जी तुरंत भगवान के पास आए। युद्ध में भगवान से दूर थे। जब वो मारा गया, मरने के बाद ढोल नगाड़े बजाए जाने लगे, हनुमान जी आए, देखा कौन मर गया, ओहो। हनुमान जी आकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये कैसा अनर्थ हो। बोले क्या हो गया। अरे ये तो विभीषण का पुत्र था, आपने विभीषण के पुत्र को मार डाला, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। फिर भगवान विभीषण की ओर क्रोध में, विभीषण तुमने ये कैसी मूर्खता की। मैं वही तो सोचूं कि इसके रथ पर चारों तरफ राम नाम कैसे लिखा हुआ है, तुमने ऐसा क्यों कराया मेरे से। अरे प्रभु मैंने ठीक कराया, मैंने कोई गलत काम नहीं कराया। ये मेरा पुत्र है या किसी का पुत्र है, धूर्त की मजाल क्या जो लंका की ओर से, रावण की ओर से लड़ने के लिए आएगा आपसे। इस मूर्ख को इतनी अकल नहीं थी कि भगवान की ओर से लड़ने के बजाय, मैं भी तो आपके पास हूं, मैं आपको ये रहस्य बता रहा हूं, और ये मूर्ख व्यक्ति मेरे नाम को लेकर के अपमान सहन नहीं कर सका। क्योंकि लंका में मेरे नाम को लेकर के अपमान किया जा रहा था कि घर का वेदी लंका ढाए। देखो विभीषण कितना कुल घाती निकला, उसने तो कुल का नाम ही मिट्टी में मिला दिया। और ये ताव में आकर के बोले, मैं पिताजी की ओर से क्षमा मांगते, मैं लड़ूंगा आपकी ओर से, मैं कुल घाती नहीं हूं, मैं कुल का दीपक हूं, मैं कुल का ज्योति हूं। ऐसा बोल करके वो निकला। बोले ये मेरा अपमान सहन नहीं कर पाया, और राम के प्रति हथियार उठा लिए इसने। ये भक्त है, राम नाम जपता है, तो क्या हुआ, बोले इसको मरना ही था, मरवा दिया। हम सबके जीवन में हम देखें ना, हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन विभीषण जी के बेटे वाली भक्ति करते हैं। जब गुरु जी कोई आदेश दें और घर के लोग कोई दूसरा आदेश दें, अब उस समय देख लो हमारा रथ कौन सी साइड में खड़ा है। अर्जुन भी छोटे भक्त नहीं थे। अर्जुन जब रथ को युद्ध के समय में भगवान की ओर से लेकर के, क्योंकि भगवान का प्लान था दुष्टों का नाश करना, और भगवान के प्लान में अर्जुन तैयार थे। अर्जुन के प्लान में भगवान तैयार थे, और अर्जुन भगवान के प्लान में अर्जुन तैयार थे। दोनों एक दूसरे के प्लान में रथी और सारथी बन करके प्रस्तुत हुए रथ युद्ध के बीच में। जैसे ही उन्होंने अपने परिवारी जनों को देखा, सांसें ऊपर नीचे होने लग गई, अरे बाप इनको मारना पड़ेगा। बोले हाँ इनको मारना पड़ेगा। तो हिचकिचाने लग गए, बीच में ले चलो। बोले कृष्ण मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। तो क्या देखना है, मरने मारने के लिए तो आए हैं यहाँ पर, युद्ध लड़ने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए, देखना क्या है उसमें। बोले नहीं नहीं बीच में ले चलो। तो भगवान जबरदस्ती नहीं करते, बीच में ले गए। क्या देखा वहां जाकर, देखा तो देखते ही पूरी तरह से मोहग्रस्त हो गए, और बोले मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। आप घोर युद्ध में मेरे को लगा रहे, बताओ आपने अपने गुरुजी पर कभी हाथ उठाया जो मेरे को गुरुजी को मरवाने के लिए कह रहे।
ये तो बहुत गलत बात है। भगवान को ही उल्टा शिक्षा देने लग गए। जब हमारे परिवारजनों की बात आ जाती है ना, उस समय हमारे संबंधियों की, सगे संबंधियों की, जहाँ हमारी आसक्तियां हैं, नाते रिश्तेदारों की अगर कोई बात आ जाए, कोई भक्त भी कहते ना हमारे पिता के बारे में थोड़ा सा, बाप तक मत पहुंचना, माँ तक मत पहुंचना, मेरे तक ही बात कर लेना। हम अपमान सहन नहीं कर पाते, हमारी आसक्ति इतनी प्रबल होती है। और उन्होंने हथियार डाल दिए। भगवान ने क्या कहा, कुतस्त्वाकस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। अर्जुन, अर्जुन तुम्हारे हृदय में ऐसा कलुष कहाँ से आ गया? संसारी व्यक्ति कोई देखता तो सोचता है देखो कितनी बढ़िया बात है इसके दिमाग में, कितना बढ़िया सोचता है ये बढ़िया नहीं सोच रहा है। कलमश है ये। हत्या के बारे में सोचते तो बढ़िया सोच रहे थे, देखो भगवान का दृष्टिकोण कैसा था। और ये सच है, हम सबको ऐसा दृष्टिकोण जीवन में लाना चाहिए कि हमारा लक्ष्य केवल एक ही हो, कैसे हम भगवान को प्रसन्न करें, कैसे हम भगवान के प्रतिनिधि, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करें, गुरु जी को प्रसन्न करें। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न करना सीखना चाहिए, परिवारी जन संसारी लोगों को प्रसन्न नहीं। एक माता थी, हाँ, उसको भक्त लोग लाली कहते थे। उसका विवाह हो गया, पति भी था, संतान में एक लड़का भी हो गया। देखो, ऐसी अव्यभिचारी भक्ति संसार में रहते हुए भी हो सकती, लेकिन परीक्षा होगी कि हमारी ऐसी भक्ति है या नहीं, हमारा लक्ष्य कैसा है, हम कैसा लक्ष्य लेकर के भजन कर रहे हैं। चारों तरफ से तिलक छापे लगा करके रथ, क्या लोग हर तरह सारे शरीर पे छापे लगवा लेते हैं, ऐसा लगता है कितने बड़े भक्त हैं ये। लेकिन जब युद्ध का समय आता है, परीक्षा का समय आता है, तब रावण की ओर से युद्ध लड़ने के लिए चले आते हैं, परिवारी जनों की ओर से युद्ध लड़ने के लिए चले आते हैं, भगवान के साथ नहीं खड़े रहते। ये जो माता जी थी, इनका एक पुत्र था, पति देव थे और ये खुद थी, भक्ति करती थी। कैसी परीक्षा हुई, पति महाराज कहीं बाहर गए हुए थे, लड़का घर में था। भगवान ने क्या लीला किया, देखो हम समझ ही नहीं सकते इसको, कितना कठिन है हमारे लिए, लेकिन कम से कम कथा से हम समझ तो लें, जो होगा देखा जाएगा आगे चल करके। क्या हुआ, भगवान ने लीला किया और भगवान साधु बन करके आ गए। भगवान आते जरूर हैं, इस तरह से आ जाए ये हम पहचान नहीं पाते कई बार। भगवान साधु बन करके आ गए, और साधु बन करके दरवाजे पर पहुंचे, उससे पहले भगवान ने क्या लीला किया, उनके पुत्र को मार दिया, इकलौता संतान, और वो बेचारा मर गया। अब जब मर गया तो उसको लेकर के उन्होंने कमरे में बैठ कर रो रही थी, तो दरवाजे पर भगवान पहुंच गए साधु वेश बनाकर, तो दरवाजे पर जाकर के राधे श्याम हरे भिक्षाम देही। जैसे ही साधु की आवाजें, अरे कोई साधु आए, भिक्षा मांग रहे, पुत्र को छोड़ करके दौड़ पड़ी और दरवाजा खोल करके प्रणाम किया सब। बोलिए महाराज, बोले कुछ भोजन मिलेगा, बोले अवश्य भोजन मिलेगा, आई बैठी। अंदर मरा हुआ संतान पड़ा है, और उसको कमरे में जल्दी से जाकर के उन्होंने रख दिया, और साधु के लिए भोजन बनाने, सुंदर भोजन बनाने लग गई। कोई आंखों में अश्रुपात नहीं, कोई जरा सा भी शरीर में ऐसा लक्षण नहीं जिससे पता चल जाए कि भाई कोई घर में मर गया है, कोई लक्षण नहीं। देखो भगवान कैसी कठोर परीक्षा लेते कि इसकी अव्यभिचारी भक्ति है या नहीं। ये किसके लिए जीवन जी रही है, अपने पुत्र के, पुत्र है लेकिन फिर भी पुत्र को लेकर के लक्ष्य करके भक्ति नहीं हो रही। लक्ष्य साधु गुरु वैष्णव, साधु आए हैं, दरवाजा खोल दिया, बढ़िया बढ़िया व्यंजन। इधर क्या हुआ, अब पति को तो पता नहीं, पति तो दूसरी जगह गए हुए। खुद भगवान ने एक रूप और बनाया, और 1 रूप बना करके अभी स्वयं पति बन के भी आ गए।
और पति बन करके आकर के दरवाजा खटखटा रहे, दौड़ करके गई, दरवाजा खोला, देखा तो पति आ गए। अब पति आ गए तो उनको छुपाना चाह रही, लेकिन भगवान नहीं, वो साधारण पति तो है नहीं उनका वो वाला। तो स्वयं भगवान ने सबसे पहला प्रश्न कर रहे हैं, वो बालक किधर है। सब जानते हैं कि बालक को मार दिया मैंने, फिर भी आते ही प्रश्न कर रहे हैं बालक किधर है। अब बालक को बोले गया होगा, यही कहीं खेलने के लिए गया होगा। उन्होंने टरकाने का प्रयास किया, लेकिन उनको क्या पता नहीं कि कहाँ पर है वो। उसी कमरे में घुस गए जहां पर पड़ा हुआ था, और वहां जाकर के देखा तो एकदम से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके फूट फूट करके रोने लगे, और गालियां देने लग गए पत्नी को। बोले धिक्कार है, तुम कैसी स्त्री हो, संतान मर गई है यहाँ पर, तुमने यहाँ पर पता होते हुए भी तुम इसे छुपाने का प्रयास कर रही। और इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं भगवान, जैसे कि साधु रूप में भगवान, दूसरे जो भगवान का रूप है उनको सुनाई दे जाए कि देखो घर में मृत्यु हो रखी है और ये मेरे को भोजन जमाने के लिए जा रहे हैं। तो जोर जोर से गालियां मार रहे हैं। इधर साइड में भगवान ने सुना साधु रूप में, तो वो भी निकल, क्या मामला है भाई। देखो भगवान की कैसी लीला, क्या मामला है। बोले इसको देखो कैसी बुद्धि इसकी मारी गई है, मुड़िया लोगों को भोजन करा रही है, साधु लोगों को भोजन करा रही है, इसके लिए तो सब साधु ही हैं। और कैसे साधु, साधुओं को भी देखो, साधु कैसे निकृष्ट हैं, मरे हुए घर में भी भोजन करने के लिए चले जाते हैं। खुद अपनी निंदा अपने ही मुखारविंद से कर रहे हैं कि देखो साधु कैसे पेटू होते हैं, इनको कोई परवाह नहीं कि किसी घर में मर गया कोई या किसी के घर में जिंदा हो गया, इनको तो बस भोजन करने से लेना देना है। और देखो पकवान खाने के चक्कर में चुपचाप शांति से बैठे हुए, इनको सेंस ही नहीं है, घर के हालचाल पूछने के लिए तैयार नहीं थे। इनको पूछना चाहिए था भाई घर में कौन कौन है, ये सब ठीक है क्या है स्थिति, बस भोजन से ही लेना देना है इनको। अब तो साधु बिगड़ गए। साधु कहने लगे कितनी निकृष्ट स्त्री हो तुम, हमारा धर्म भंग करने के लिए तुम्हारे घर में लाश पड़ी हुई और ऐसी स्थिति में तुम हमें भोजन कराने जा रही थी। कितना अशुद्ध हमारा जीवन हो जाता, हमारा तो सारा भजन ही का नाश हो जाता तुम्हारा अगर यहाँ भोजन कर। अच्छा हुआ भगवान ने इनके पति देव को भेज दिया यहाँ पर, भगवान उल्टा गाली मार, दोनों तरफ से दोनों के दोनों चढ़ बैठे उनके ऊपर। और दोनों कौन है, केवल भगवान ही है। और ये दोनों को शांति से चुपचाप बैठ करके सुन रही है, और मन में क्या सोच रही है। और दोनों ही कह रहे हैं तुमने कितनी बड़ी गलती की, तुमने कितनी बड़ी गलती। और ये बिना किसी उथल पुथल के हृदय में कह रही हैं, देखो पति देव को कह रहे हैं हमने कोई गलती तो नहीं, साधु को कह रहे हैं हमने कोई गलती नहीं। अरे मरना जीना तो संसार में ये सब चलता रहता है, साधु की संगति का अवसर किसके पास कितनी देर के लिए कौन जानता है। और साधु तो साक्षात भगवान, बनाती थे ये मरने पैदा होने शुद्धि अशुद्धि ये सब संसार की रीतियां हैं, इन सब से तो वैष्णव जन परे रहते हैं, उनको ये सब चीजें कैसे स्पर्श कर सकती है। इसलिए हमने जो किया ठीक किया, हमने कोई गलत नहीं किया, हम अभी भी इसी धारणा को समझ करके चलेंगे, हम तो ठीक ही कर रहे थे। उनके पति बोले तुम कुएं में गिरो, तुम्हें तो सिखाने का कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हारे सामने तो भैंस के सामने बीन बजाने जैसा हाल है, तुम्हारी मति पे तो पत्थर पड़ गए। ऐसे उल्टे सीधे उनको अपशब्द कहने लग गए, और कह करके वो घर से निकल गए बाहर। देख लिया भगवान ने इन पर असर तो हो नहीं रहा है, वो निकल गए बाहर। इधर साइड में भगवान जो साधु रूप में आए, उन्होंने जब इनकी आत्मग्लानि को, बोले पति को भी अभी आना था, मन ही मन सोच रही साधु खा लेते तो बढ़िया रहता, ये बेचारे खा नहीं पाए और इनको हम संतुष्ट नहीं कर पाए, इनकी हम सेवा नहीं कर पाए, मन ही मन बड़ी दुखी हो रही है। इतनी देर में भगवान साधु रूप में बोले अच्छा तो ये तुम्हारा बेटा मर कैसे गया था ये बताओ। बोले पता नहीं, ऐसे खेलते खेलते अचानक से प्राण निकल गए। अच्छा लेके आओ इसको, उठा करके ला करके सामने रख दिया, शांत हो गए भगवान। अभी देखो हम हिमालय से आए हैं, हमारे पास बड़ी सुंदर जड़ी बूटी है, और जड़ी बूटी ऐसी है कि मरने वाले लोगों को भी जिंदा कर देती है, संजीवनी बूटी है। भगवान ने जो बूट जड़ी निकाली, भगवान का तो खेल था, सिर्फ नाटक मात्र था। दो चार मंत्र मंत्र फूक फाक करके उसको जड़ी बूटी को मुंह में डाला, और मुंह में डाला तो बालक तो
एकदम से भगवत इच्छा से एकदम से उठ करके खड़ा हो गया। अब खड़ा हो गया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोले लाओ अब भोजन लाओ, अब हम दोनों भोजन करेंगे। बच्चा भी भोजन कर रहा है और साधु रूप में भगवान भी भोजन कर रहे हैं। और इस प्रकार से भोजन जब हुआ तो निकल गए फिर। और दोनों ही गायब हो गए, साधु रूप से भी भगवान गायब हो गए और पति रूप से भी भगवान गायब हो गए। अब असली पति आए और रोना धोना तो दुनिया भर का चालू हो गया था। पड़ोसी अड़ोसी इकट्ठे हो गए थे, भैया लड़का मर गया, लड़का मर गया, लड़का मर गया। अब पति देव आए, भागते भागते एकदम से सांसें फूल रही हैं, रो रहे हैं, पछाड़ खाते हुए आ रहे हैं, बेचारे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। पड़ोसी अड़ोसी उनको पकड़ करके ला रहे हैं। बड़ी मुश्किल से घर में प्रवेश किया। बोले किधर है लड़का, किधर है मेरे बच्चे की लाश, किधर है? और बच्चा खिलता कूदता सामने आ गया। अब पत्नी हैरान हो रही है, ये कहाँ से, ये रो क्यों रहे हैं? अभी तो इनके सामने ही तो जीवित हुआ, अभी रो क्यों रहे? बोले आपके सामने तो ये सारी घटना घटी, आप तो आए थे ना पहले। बोले मैं कहाँ आया था, मैं तो अभी अभी आया, मेरे को पता चला गया जैसे मेरा बेटा मर गया तो मैं तो अभी अभी आया। तो फिर बोले जो पहले आकर के मेरे को गालियां मार रहे थे वो कौन थे? बोले मुझे क्या पता कौन थे। तब उनको समझ आया कि वो कोई और नहीं थे, भगवान ही ऐसी परीक्षा ले रहे थे कि ये देखना चाहते थे कि इनकी भक्ति का लक्ष्य कौन है। हमारी भक्ति के लक्ष्य हमारे आसक्तियां रहती हैं। जहां हमारी आसक्तियां ना, तुरंत सारी भक्ति उड़ेल देंगे। मेरे नाम का फल इसको मिल जाए, का फल मेरे इसको मिल जाए, दुनिया भर की जो मैंने परिक्रमा लगाई सबका फल इसको मिल जाए, मैंने जो कुछ पुण्य कर्म किया सब इसको फल मिल जाए और ये बच जाए बस। आसक्ति हमारी कहाँ है अभी तक? जब विपत्ति आती है तो विपत्ति में हमारी भक्ति को हम झोंक देते हैं, और जब संपत्ति आती है, संसारी प्रलोभन आता है, उसमें भी हम भक्ति को झोंक देते हैं। मान लो किसी की नौकरी चाकरी लगनी है, हे प्रभु, हे एकादशी मैया, हे तुलसी माता, कृपा करके नौकरी लगा दो बस। आपसे मैं यही इस बार यही मांग रहे, और कुछ नहीं मांग रहे। जो सुख आता है तो सुख में भी हमारा लक्ष्य सुख बन जाता है भक्ति का, और जब दुख आता है तो दुख की निवृत्ति हमारा लक्ष्य बन जाता है। प्राय हम सभी देखें, अपने मन में विचार करें, हम जितने भी भक्ति मार्ग में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले अपने परिवारी जनों को भक्त बनाना चाहता है कि नहीं चाहते? सोचते हैं मैं निकल जाऊंगा प्रभु जी, मेरे को कोई आसक्ति नहीं है, बस मेरी माँ को दीक्षा मिल जाए, मेरे पिताजी को दीक्षा मिल जाए, ये बूढ़े बेचारे इनको कल्याण हो जाए, इनके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कितनी आसक्तियां हैं। पता चलता है हमारी भक्ति अव्यभिचारी है क्या? गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, परिवार में जीवन में रहते हुए भी उनकी भक्ति अव्यभिचारी थी। और हम लोग तो कई बार घर बार का सबका त्याग कर देते ना, तो भी अव्यभिचारी भक्ति नहीं कर पाते। घर बार का त्याग करने के पश्चात भी मंदिर में जब पहुंच जाते तो मंदिर में भी भक्ति का लक्ष्य एक ही बन जाता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा। मंदिर में भी सुख की प्राप्ति, मंदिर में मुझे ये कमरा मिल जाए बस, देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। मेरी भक्ति सोच ही नहीं रहा कोई, मेरे को हॉल में पटक दिया, मेरे को कमरा दे ही नहीं रहे। जबकि मैं तो स्पेशल कमरे वाला होना चाहिए, सबसे पहले तो मैं ही आया था इस मंदिर में। बोले, फिर वो पूछता ये कमरा किसको दिया जाता है, अच्छा ये बताओ। बोले ये कमरा सिंसियर सीरियस लोगों को दिया जाता है जिसकी भक्ति बहुत। अच्छा तो ठीक है, बताओ मेरे को क्या क्या करना है उसमें। बता दिया जाता है, मंगल आरती करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है मैं सब करूंगा, और मेरे को एक कमरा दे दो बस। तो लक्ष्य क्या बन गया हमारा? कमरा बन गया। लक्ष्य क्या बन गया? प्रेसिडेंट बनने के लिए भाई, बनने के लिए कुछ करके दिखाना पड़ेगा, करके दिखा दिया। लक्ष्य क्या है पीछे? प्रेसिडेंट बनना। लक्ष्य क्या है? स्वामी बनना। जब हम इस प्रकार से लक्ष्य को लेकर के जीवन जीते हैं, ये हमारी व्यभिचारी भक्ति है। त्याग करके आ गए तो भी व्यभिचारी भक्ति। इसने देखो प्रभु जी, मेरे को प्रभु जी नहीं कहता, ये मेरे को तू कह करके बात कर रहा है। इसको देखो मेरे को प्रणाम नहीं करता है। इसको देखो मेरे को, इतना बड़ा भक्त हूं, मेरे को दूध नहीं मिलता, बताओ शाम को। सब पी जाते, मेरे को छोड़ देते हैं। बांट करके दूध पीना चाहिए ना। देखो सब राजभोग सारा का सारा ये खा जाते हैं, और मेरे को राजभोग इतने दिन हो गए, मेरे को राजभोग मिलता नहीं। ये मैनेजमेंट गलत है प्रभु।
अरे भगवान ने तुम्हें जैसा दिया है, जैसे तुम्हारे कर्मों के अनुसार जो दिया वो सब मिलता रहेगा, उसके लिए क्या टेंशन लेना है, क्या रोना है इतना। बोले जब हमारा साध्य बिल्कुल स्पष्ट रहता है, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें तो श्याम जी बस तुम्हारा प्यार चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, बस एकमात्र लक्ष्य। और उसके लिए एकमात्र शुद्ध साधन, कौन सा साधन? आज्ञा पालन का साधन। कौन सा साधन? भक्ति के अंगों का साधन। हम कई बार कहते हैं ये भी तो भक्ति है प्रभु जी, ये भक्ति नहीं है क्या? रोगियों की सेवा करना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, परिवारी जनों का पालन पोषण करना, अभी छोटे छोटे बच्चे इनको कहाँ छोड़ करके जाए, ये भक्ति नहीं है क्या? ये भी तो भक्ति है। बोले हाँ ये भक्ति है, लेकिन ये अव्यभिचारी भक्ति नहीं है, ये व्यभिचारी भक्ति है। इसलिए साध्य और साधन दोनों की अनन्यता जब हो जाए तो बोले वो अव्यभिचारी भक्ति है। ऐसी अव्यभिचारी भक्ति क्या करती है? इतनी शक्तिशाली होती है, इतनी शक्तिशाली होती है। हम कर्मों से संसार में फंस गए थे, लेकिन हम उस संसार से निकल कर क्या जाएंगे बाहर। ना केवल हम आ जाएंगे, हमारे साथ में जितने भी कर्मों के कारण संबंधी हैं वो सब भी निकल कर के आ जाएंगे। वो पत्नी जिसका पति रोते रोते आया था, जब उसने पुत्र को जीवित देखा आश्चर्य में डूब गया। वो भक्ति भक्ति इतना ज्यादा कुछ नहीं करता था, भक्ति करता तो भगवान इस प्रकार से नाटक क्यों करते उसकी ओर से, गालियां क्यों देते? चरणों में गिर गया, अपनी पत्नी को दंडवत प्रणाम किया। जैसे ओरछा के राजा थे, हाँ, उन्होंने भी अपनी पत्नी गणेश देवी को दंडवत प्रणाम किया, अनन्य भक्ति के कारण। पत्नी पूजनीय बन गई, पत्नी इतनी बड़ी संत बन गई, और पति महाराज इतने अच्छे भक्त बन गए। फिर ये सामर्थ्य होती है अनन्य भक्ति की, ये सामर्थ्य होती है शुद्धा भक्ति की, ये सामर्थ्य होती है केवला भक्ति की, ये सामर्थ्य होती है उत्तमा भक्ति की। ये सब अव्यभिचारी भक्ति के ही नाम है। हम अशुद्ध हैं, लेकिन हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। और हम कितने भी हाथ मुंह धो करके अपने आप में कितना भी प्योरिटी मेंटेन करके चलें, लेकिन हमारा हुक संसार में कहीं ना कहीं अटका हुआ है। हम अपने मन माने आचरण से साधन करते हैं, और मन माने आचरण से लक्ष्य बना लेंगे कोई भी। बोले वो शुद्ध जीवन व्यतीत करते हुए भी हम फिर भी शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे। इसलिए गुणातीत होने के लिए जब यहाँ कहा जा रहा है, तो गुणों के अंदर वाले व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। जो पहले ही गुणातीत है वो भक्ति करेगा व्यभिचारी, इसका अर्थ ये नहीं निकलता। स्पष्ट है कि गुणों के अधीन रहने वाला व्यक्ति भी ऐसी अव्यभिचारी भक्ति करने का मौका प्राप्त करता है। उसके पास मौका है कि हम ऐसी अव्यभिचारी भक्ति करें और भक्ति करके इन गुणों से परे हो जाए। फिर 27वें श्लोक में भगवान ने कहा, याद रखना अर्जुन, मेरी भक्ति कौन सी वाली करना? माम च यो अव्यभिचारेण। जो भगवान को अर्जुन ने प्रश्न किया था, निराकार वाले भी आपकी उपासना करते हो, साकार वाले भी उपासना करते हैं, तो कौन से वाले रूप की आराधना हमें करनी चाहिए? फिर से भगवान ने दोहराया, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। बोले ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्म है, जो निराकार है, उसकी प्रतिष्ठा मैं हूं, वो मेरे कारण सत्ता में है। बोले अमृतस्य अव्ययस्य च। बोले अगर कोई भक्त जो वास्तव में अमृतत्व की ओर जाना चाहता है, जो भक्त वास्तव में अव्ययता को प्राप्त करना चाहता है, वो इस बात को जानता है और क्या करता है? शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। बोले मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, जो अमृतत्व है, अविनाशी तथा शाश्वत है, और चरम सुख का स्वापद है। ये चरम सुख की अवस्था है, इससे बड़ी और कोई सुख की स्थिति नहीं है। लेकिन हमें तो भगवान चरम सुख नहीं दिखाई देते ना, हमें तो संसार में संसारी इंद्रियों की जो तृप्ति के जो वस्तुएं हैं उनमें ही चरम सुख दिखाई देता है। विचार करो, भगवान से सुंदर कुछ है? लेकिन हमें चरम सुख संसारी रूप को देख करके आता है। ये देखो कितनी सुंदर है, इतना सुंदर रूप है भगवान, बस प्रभु यही मिल जाए बस। इसका मतलब भगवान को हमने देखा ही नहीं, भगवान का अनुभव ही नहीं।
भगवान के बारे में ज्ञान भी नहीं। ये ज्ञानी इतना बड़ा ज्ञान है, देखो ये मिल जाए बस मेरे को, नहीं। इसका मतलब भगवत ज्ञान से हम रहित हैं, भगवान के ज्ञान के बारे में हमें एहसास ही नहीं कि भगवान चरम ज्ञानी है, भगवान चरम सुंदर है, भगवान चरम ज्ञानी है, भगवान चरम धनवान है, भगवान चरम वैराग्य से युक्त हैं। भगवान के पास ये सब अवस्थाएं, जो 6 ऐश्वर्य हैं, वो चरम अवस्था में है। इसलिए चरम लक्ष्य हमारे भगवान ही होने चाहिए बुद्धिमानी के साथ। और जब हमारे लक्ष्य बन जाएंगे ऐसे, हमसे संबंधित सब लोग हमसे आसक्ति करने के कारण वो लोग भी लाभ उठा पाएंगे। अन्यथा हम संसार में, और हमारे जितने भी संबंधी हैं, वो सब के सब संसार में भटकते रहेंगे। हमें आसक्ति में अपने आप को नहीं फंसाना चाहिए, और अव्यभिचारी भक्ति में रहने की चेष्टा। थैंक यू वेरी मच धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए।